नमस्कार, न्यूज़ पर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। भारतवासियों को जिस वक्त का बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है। जी हां, तपती गर्मियों और उमस भरी गर्मी से जूझने के बाद अब भारतवासियों को एहसास जो है वो होगा सुकून का। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मॉनसून की फाइनल एंट्री आज भारत में हो चुकी है। देखिए, अगर बात करें तो लंबे समय से इंतजार के बाद आखिरकार देश में मॉनसून का आगमन हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरल पहुंच चुका है। इसके साथ ही देश में 4 महीने तक चलने वाले बारिश के मौसम की औपचारिक शुरुआत हो गई है। हालांकि केरल में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन मौसम विभाग ने अब मॉनसून के पहुंचने की पुष्टि की है। इस बार मॉनसून की रफ्तार थोड़ी धीमी रही। आमतौर पर केरल में मॉनसून 1 जून को पहुंच जाता है, लेकिन इस वर्ष इसकी एंट्री में 4 दिन की देरी हो गई। देखिए, मौसम विभाग ने पहले अनुमान लगाया था कि मॉनसून 26 मई के आसपास केरल पहुंच सकता है। हालांकि मौसम संबंधी परिस्थितियां पूरी तरीके से अनुकूल नहीं होने के कारण इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई और आखिरकार 5 जून के आसपास मॉनसून ने केरल में दस्तक दी। मॉनसून के पहुंचते ही केरल के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने केरल की 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। इन क्षेत्रों में भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई। देखिए, हवाओं की जो गति है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और इसके अलावा त्रिवंतपुरम, कोल्लम और कई ऐसे जिले हैं जहां पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ वज्रपात की आशंका भी जताई गई है। मॉनसून की एंट्री के साथ ही देश के कई हिस्सों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। खासतौर पर उत्तर भारत के राज्यों में पिछले कुछ दिनों से गर्मी और उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। अब ऐसे में मॉनसून की प्रगति पर सभी की नजरें टिकी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और जून के अंत तक देश के अधिकांश हिस्सों को कवर कर लेगा। लेकिन राजधानी दिल्ली में मॉनसून की सामान्य आगमन तिथि जो है वो 25 से 30 जून के बीच मानी जाती है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहां लगभग 15 जून के आसपास मॉनसून पहुंच सकता है। बिहार में भी जून के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह के बीच मॉनसून की सक्रियता बढ़ने की संभावना है, जिससे किसानों और आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि इस बार मॉनसून को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान पूरी तरीके से उत्साहजनक नहीं है, क्योंकि आईएमडी ने अपने संशोधित अनुमान में ये कहा है कि इस साल देश के सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार पूरे मॉनसून सीजन में देश भर की दीर्घकालिक औसत एलपीए का जो लगभग 90% वर्षा ही हो सकती है। तो देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशांत महासागर में बन रही अल नीनो जैसी परिस्थितियां इस बार मॉनसून को प्रभावित कर सकती हैं। अल नीनो के दौरान समुद्र की सतह पर तापमान जो है वो बढ़ जाता है, जिसका असर भारत के मॉनसून पर पड़ता है और इसके कारण कई बार सामान्य से कम बारिश जो है वो होती है और सूखे जैसी स्थिति भी बन सकती है। फिलहाल देशवासियों के लिए ये बड़ी खबर, राहत भरी खबर है कि मॉनसून ने भारत में अपनी दस्तक दे दी है। अब किसानों को खरीफ फसलों की बुआई के लिए अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार है, जबकि भीषण गर्मी से परेशान लोगों को भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में मॉनसून की रफ्तार और बारिश की स्थिति पर मौसम विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। तो देखिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहने न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।